नमस्कार मित्रों, हिमांशु रंजन बात कर रहा हूँ। क्या आपके साथ कभी ऐसा होता है कि आप पर्याप्त खाते हैं, पर्याप्त सोते हैं, फिर भी आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा आलस है, आपको एनर्जी फील ही नहीं होता, आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर तो कुछ जान ही नहीं, एनर्जी ही नहीं है, आपको हर काम में आलस जैसा आने लगता है, आपको लगता होगा कि आपकी तबीयत सही नहीं है, आपको कमजोरी टाइप की लगती होगी। और अच्छे से सोने के बाद भी, यानी कि पर्याप्त नींद लेने के बाद भी, जैसा कि किसी नॉर्मल व्यक्ति को बहुत ही एनर्जेटिक यानी कि ऊर्जावान महसूस होना चाहिए, वैसा महसूस आपको नहीं होता है। क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आप बहुत ही लो और बहुत ही कम एनर्जी फील करते हैं? यदि हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूं जिसे यदि अगर आप अच्छे से समझ जाते हैं और इस चीज को प्रैक्टिकली अपने लाइफ में आप अप्लाई करते हैं तो आप भी ऊर्जावान बनकर रह सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि वो क्या चीज है जिसके कारण हम ऊर्जावान रहते हैं। आखिर वो हमारे शरीर में क्या होता है जिससे हमें काफी अधिक एनर्जी मिलती है। और आप इस बात को समझ लीजिए कि ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि यदि आप पर्याप्त खाते हैं या फिर पर्याप्त सोते हैं तो आप ऊर्जावान महसूस करेंगे ही करेंगे। आपके भोजन के प्रकार, आपकी भोजन की टाइमिंग और आपकी नींद की टाइमिंग, साथ में आपका आसपास का वातावरण और आप क्या क्या दिन भर में करते हैं, ये सारी चीजें यानी कि आपकी पूरी लाइफस्टाइल मैटर करती है कि आप कितने एनर्जेटिक फील करेंगे। आइए अब हम समझते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना होगा प्राण के कॉन्सेप्ट को कि आखिर ये प्राण क्या है। ठीक है, मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर दे रहा हूं जिससे कि आप भी अपने स्क्रीन पर ये चीज देख पाएंगे जो चीज मैं आपको अभी समझाने वाला हूं। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि प्राण क्या है। तो प्राण का मतलब होता है जीवन की ऊर्जा यानी कि लाइफ फोर्स, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे, जो हमारे अंदर एक जान भरने वाली शक्ति है। अगर प्राण निकल जाए तो शरीर सिर्फ एक निर्जीव यानी कि नॉन लिविंग पदार्थ बन जाता है। हम तो ये अक्सर सुनते आते हैं कि प्राण निकलने से जो शरीर है वो निर्जीव हो जाता है। तो यहाँ प्राण मेन कॉन्सेप्ट है, यानी कि प्राण एक ऐसी लाइफ फोर्स, ये एक ऐसी ऊर्जा है जो हमारे अंदर एक शक्ति भर देती है। अब देखिए, जो भी व्यक्ति जीवित है तो उसके अंदर प्राण तो है, लेकिन अगर ये प्राण सही मात्रा में और सही तरीके से हमारे अंदर काम करती है तो व्यक्ति ऊर्जावान होता है, साथ ही में वो स्वस्थ भी होता है। आपने ये तो सुना होगा ना, प्राणायाम, काफी तरीके के प्राणायाम होते हैं। तो प्राणायाम ठीक ही काम करती है, वो हमारे अंदर की जो प्राण ऊर्जा है उसे वो बैलेंस में रखती है और अच्छी मात्रा में रखती है। अगर आपके अंदर प्राण ऊर्जा सही में है, बैलेंस स्थिति में है, तो आप 100% हमेशा ऊर्जावान महसूस करेंगे और आपको कमजोरी नहीं लगेगी। साथ ही में आप बीमार भी कम पड़ेंगे, यानी कि आपकी इम्यूनिटी पावर, जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो भी काफी अच्छी रहेगी, आप स्वस्थ रहेंगे। इसलिए प्राण की जो शक्ति है उससे अपने शरीर में बैलेंस करना बहुत ही जरूरी है और ये काफी सारी चीजों पे डिपेंड करती है। जैसे कि प्राण के फायदे क्या है, यहाँ पर मैंने ये चार्ट बनाया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं। शरीर की एनर्जी और स्ट्रेंथ, मस्तिष्क यानी कि ब्रेन और मन को कंट्रोल। अगर आपके अंदर प्राण शक्ति सही मात्रा में है तो आप अपने माइंड को और भी अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि हमें पता है कि वो खाना खाना सही नहीं है, या यहाँ फिर जाना सही बात नहीं है, या यहाँ घूमना सही बात नहीं है, इतने पैसे खर्च करना सही बात नहीं है, लेकिन फिर भी हम कर देते हैं क्योंकि हमारा जो माइंड है ना, हमें अपने माइंड के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है। लेकिन अगर आपके अंदर जो प्राण शक्ति अगर वो हाई में रहती है, सही मात्रा में रहती है, तो आप अपने माइंड को कंट्रोल भी कर सकते हैं, अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। और साथ में इमोशनल बैलेंस, यानी कि सुख दुख और भी कई तरह के इमोशंस होते हैं ना, उसको अच्छे से बैलेंस में रखने की जो पावर होती है ना, वो प्राण शक्ति के पर्याप्त मात्रा में होने से ही आती है। आप बहुत ज़्यादा मूडी है, बहुत ज़्यादा आपको क्रोध आता है, तो इसलिए आ रहा है क्योंकि आप अपने इमोशनल बैलेंस को ठीक से कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि आपके अंदर प्राण ऊर्जा की कमी है। यानी कि अगर आपको एनर्जी फील नहीं होता है, आप बहुत ही अधिक चिड़चिड़े रहते हैं, आपको स्ट्रेस होता है, तो 100% आपके अंदर प्राण ऊर्जा की कमी है और इसी प्राण ऊर्जा को आपको बढ़ाना होगा, जिसे आप करने के लिए काफी तरीके के प्राणायाम कर सकते हैं। और आपको अपने प्राण ऊर्जा को बढ़ाने के लिए कौन कौन से प्राणायाम करने चाहिए, यदि आप चाहते हैं कि इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कॉमेंट में बता सकते हैं। इस वीडियो में जस्ट हम प्राण को ही समझेंगे कि प्राण क्या है और इसके हमारे शरीर में क्या क्या एडवांटेजेस है। हम इस वीडियो में केवल इसी चीज को ही समझ रहे हैं। और प्राण का जो इम्पैक्ट होता है हमारे बॉडी में, जो असर होता है, वो ये होता है कि शरीर और दिमाग दोनों पावरफुल और एक्टिव रहते हैं, अच्छी कंसंट्रेशन और पॉजिटिव थॉट्स आते हैं, दिल और दिमाग स्टेबल रहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगर आप प्राणवान चीजों के साथ समय व्यतीत करते हैं तो आप प्राण ऊर्जा से हाई रहेंगे, यानी कि आप ज्यादा एनर्जेटिक और ज्यादा स्वस्थ रहेंगे। और यदि आप प्राणहीन चीजों के साथ ज्यादा समय व्यतीत करते हैं तो आपके अंदर एनर्जी की कमी होगी, आप खुद को लो महसूस करेंगे। ठीक है, आप यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो प्राणवान जगह है और चीजें क्या होती है। टेम्पल यानी कि मंदिर में देखेंगे, जो बड़े बड़े जो मंदिर होते हैं वहां पे आपको जाके एक अलग ही ऊर्जा का टाइप का फील होता है, महसूस होता है ना। मंदिर में आरती हो रही है ना, आप मंदिर में भोजन कर रहे हैं, आप प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, तो ऐसा होता है कि
जो बड़े बड़े मंदिर होते हैं जो कि अच्छे से दिशाओं को देख कर बनाए जाते हैं, जो मंदिर में घंटी बजते हैं, है ना, अच्छे से डायमेंशन को जो फॉलो करके जो मंदिर बनाया गया है, यदि अगर आप ऐसे मंदिर में जाते हैं तो आप ऊर्जावान महसूस करने लगते हैं। ऐसा मैंने महसूस किया है, आपने भी कभी ना कभी महसूस किया ही होगा, ठीक है। और नेचर, कभी आपने महसूस किया कि अगर आप नेचर के करीब जाते हैं, यानी कि जहाँ पे जंगल झाड़ पहाड़ है, खेत है, वहाँ जाते तो आपको एक अलग ही प्रकार का एनर्जी का मतलब फील होता है। जैसे कि अभी हाल ही में छठ पूजा थी, और छठ पूजा में मैं गया हुआ था झारखंड। तो झारखंड में काफ़ी ज़्यादा जंगल और पहाड़ है, और जब मैं झारखंड के जंगल और पहाड़ वाले एरिया में गया तो मैं काफ़ी ज़्यादा ऊर्जावान महसूस कर रहा था। और ऐसा आपने भी किया होगा कि अक्सर हम नेचर के साथ जब घुलते मिलते तो हमारे अंदर एक अलग ही एनर्जी आने लगती है, हम खुद को सुकून और शांति वाला महसूस करने लगते हैं, अच्छा फ्रेश एयर आती है ना। इस पर मैंने ब्लॉग भी डाला हुआ है, आप देख सकते हैं इस यूट्यूब चैनल पर, देख लीजिएगा, हाल ही में मैंने पोस्ट किया है, ठीक है। शाकाहारी जानवर, है ना, मतलब जो शाकाहारी पशु है, जैसे कि घोड़ा और हमारी गौ माता, तो जो गौ माता है और घोड़ा है, इनके साथ समय बिताने से क्या होता है कि हमें ऊर्जावान महसूस होता है ना। मैंने एक वीडियो बनाई थी बहुत पहले, होली के टाइम के आसपास मैंने बनाई थी, शायद इसी साल 2024 में ही, कि गौ माता के साथ अगर आप समय बिताते हैं तो आप ऊर्जावान महसूस करते हैं। अगर आप गौ माता की सेवा करते हैं तो आप ऊर्जावान महसूस करते हैं, या फिर अगर आप कोई भी और अन्य शाकाहारी जानवर की सेवा करते हैं तो आप ऊर्जावान महसूस करते हैं। जैसे कि घोड़ा, ठीक है, तो पहले के लोग घोड़ा का काफ़ी ज़्यादा सेवा करते थे, अभी भी शायद करते होंगे। तो घोड़ा का सेवा करने से भी एनर्जी काफ़ी आती है, ठीक है। फिर अगर आप ताज़े फ्रूट का सेवन करते हैं, देखिए ध्यान से, ताज़े फ्रूट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, वो नहीं जो केमिकल वाले फ्रूट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, या फिर वो फ्रूट्स जो कि काफ़ी दिनों से फ्रिज में रखे हुए हैं, 7-8 दिन से आपने खाई नहीं है। ताज़े फ्रूट्स और ताज़ी सब्जियाँ, बिना फ्रिज में रखी वाली ताज़ी जो सब्जियाँ होती है जो कि खेतों से लाई जाती है, यदि आप ऐसी सब्जियों का सेवन करते हैं तो आप ऊर्जावान महसूस करेंगे। और मिल्क यानी कि देसी गाय का देसी दूध, ठीक है, केवल देसी गाय के देसी दूध में ही वो ऊर्जा होती है जो आपको प्राणवान महसूस करा सकती है। और प्राणहीन चीज़ें क्या है, जहाँ पे अगर आप ज़्यादा समय बिताएंगे तो आप आलस से आपको आएगा, आप बीमार पड़ सकते हैं, आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो सकती है, और आपको मतलब बहुत ही लो एनर्जी फील होगी। क्या है वो? सिटीज़ के मॉल्स, थिएटर्स, कॉरपोरेट ऑफिसेस, मांसाहारी या गंदगी में रहने वाले जानवर। यदि आप बहुत अधिक प्रोसेस्ड और जंक फूड का सेवन करते हैं, और प्लास्टिक के बोतल का पानी का अगर आप सेवन करते हैं, और अगर आप बासी खाना खाते हैं, तो भी आप ऊर्जाहीन, यानी कि आपको लो एनर्जी फील होगा ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप ये बोलेंगे कि ये सारी चीज़ें जो आपने बताई, जो प्राणहीन चीज़ें हैं, अब ये चीज़ हमारे लाइफ का हिस्सा बन चुका है ना। मॉल्स तो हम जाते ही रहते हैं, थिएटर्स तो हमारा लाइफ का हिस्सा है, इसके बिना हम रह नहीं सकते, कॉर्पोरेट ऑफिस यहाँ तो हम काम ही करते हैं, है ना। और मांसाहारी छोड़िए, आजकल अधिक लोग मतलब नॉन वेजिटेरियन है, तो क्या ही कहना। खैर, आपसे मैं ये अनुरोध करूँगा कि आप वेजिटेरियन डाइट में शिफ्ट हो जाइए, क्योंकि अगर आप वेजिटेरियन डाइट में शिफ्ट होते हैं तो ना आप सिर्फ एनर्जेटिक महसूस करेंगे, ये मतलब एथिकली भी काफ़ी अच्छा है कि आप बन जाइए वेजिटेरियन, क्योंकि भारत का जो वास्तविक भोजन है वो वेजिटेरियन डाइट ही है। इस पर मैंने पूरे 1 घंटे की वीडियो बना के रखी हुई है, पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी, अब जाके इस वाली वीडियो को देख लीजिएगा। खैर, इस पर मैं अभी उतना बात नहीं करने वाला, मांसाहारी या शाकाहारी फूड पे इस पर मैंने काफ़ी बात किया ऑलरेडी के सारे वीडियोज़ पर। हाँ, यदि आप प्रोसेस्ड और जंक फूड बेसिक खाते हैं, यानी कि जो पैकेट वाला जो खाना होता है ना, अगर आप इससे ज़्यादा खाते हैं तो भी आपको लो एनर्जी फील होगा, ठीक है। और प्लास्टिक की बोतल का पानी, खैर ये तो मजबूरी हो गया है, इस पर कुछ अब मैं उतना नहीं कहूँगा, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि आप जो बोतल यूज़ करते हैं वो तांबे का हो या फिर स्टील का हो, क्योंकि तांबे में रखा हुआ पानी एनर्जी के लिए काफ़ी अच्छा होता है, ऊर्जावान महसूस करने के लिए काफ़ी अच्छा होता है ना। और यदि आप तांबे की बोतल कैरी नहीं कर सकते तो कोशिश कीजिए कि आप कोई मिट्टी के बोतल आजकल आने लगे हैं ना, काफ़ी अच्छे डिज़ाइन वाले मिलते हैं, आप खोजिएगा तो आपको मिल जाएगा कि मिट्टी के बोतल्स है और वो काफ़ी अच्छे डिज़ाइन वाले हैं और मजबूत मिलते हैं। और यदि आप वो भी कैरी नहीं कर सकते तो कम से कम आप स्टील के बोतल को कैरी किया कीजिए, वो भी मिल जाते हैं, तो उसका पानी आप पिया कीजिए। प्लास्टिक में रखे हुए बोतल के पानी जो फ्रिज में रखे होते हैं काफ़ी समय से, है ना, काफ़ी दिन से रखे होते हैं, और जो मिनरल वाटर मिलते हैं ना बोतल में आजकल, तो वैसे पानी आप पी सकते हैं इमरजेंसी में अगर आपको प्यास लगे तो, लेकिन रेगुलर वैसे ही पानी पीते रहने से आप लो एनर्जी महसूस करेंगे, क्योंकि वो प्राणहीन होते हैं, है ना, होते हैं प्राणहीन। तो इमरजेंसी में आप यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको प्यास लगा है और कोई सुविधा नहीं है तो आप वैसे पानी पी सकते हैं। लेकिन यदि आपके पास सुविधा है और आप अफोर्ड कर सकते हैं तो कृपया करके आप या तो मिट्टी के बोतल में, स्टील के बोतल में या तांबे के बोतल में पानी पीना ही प्रेफर करें, क्योंकि वो ऊर्जावान होते हैं, प्राणवान होते हैं, ठीक है। चलिए, आपको समझ में आ गया, आप बस बने रहिए, आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा कि क्यों आप लो एनर्जी फील करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं प्राण का असर कैसे देखें, ठीक है। तो प्राण का असर आपके शरीर और मन दोनों पर होता है। जब आप प्राण से भरे होते हैं तो
शरीर मजबूत और ताकतवर होता है, मन और दिमाग पॉजिटिव और एक्टिव होते हैं, आप में हिम्मत और कॉन्फिडेंस भरपूर होता है। गजब बात है। अगर प्राण कम हो जाए तो व्यक्ति आलसी और कमजोर बन जाता है, नेगेटिव और डिप्रेस्ड हो जाता है, मन और दिमाग में स्ट्रेस और टेंशन बढ़ने लगते हैं। योग करने से प्राण की जो ऊर्जा वो बढ़ती है। तो योग क्या कीजिए आप, देखिए कंपैरिजन टेबल, जब प्राण ज़्यादा हो वर्सेस प्राण कम हो, शरीर और मन एनर्जेटिक रहते हैं, पॉजिटिव सोच और हिम्मत रहती है, दिमाग और कंसंट्रेशन क्लियर होती है जब प्राण ज़्यादा हो तो। और जब प्राण कम हो जाए तो देखिए क्या होता है, शरीर और मन थका और बेजान सा लगता है, नेगेटिव और स्ट्रेस बड़ा होता रहता है, यानी कि ज़्यादा होता है ना, और दिमाग भटका और कंफ्यूज रहता है। अब बात करते हैं कि प्राण का लेवल कैसे बढ़ाए, हाउ टू इंक्रीज प्राण, ये भी इस पर भी बात करना इंपॉर्टेंट है। प्राण बढ़ाने के लिए कुछ काम और आदतें अपनानी पड़ेंगी, जैसे कि पर्यावरण के साथ समय बिताए, है ना, नेचर के साथ, प्रकृति के करीब, जैसे कि पार्क्स, गार्डन्स, मंदिर, और हो सके तो जंगलों और पहाड़ों के बीच भी जाया कीजिए। जैसे कि मैं गया था झारखंड, और अगर आपके एरिया में पहाड़ नहीं है तो जाया कीजिए, कभी मौका मिले तो कभी पहाड़ों के पास, काफ़ी अच्छा होता है महसूस वहाँ पे। जो वहाँ से ठंडी ठंडी हवा आती है ना, काफ़ी ताजगी भरी लगती है ना। या आप सब समंदर के करीब भी, या फिर आप समंदर के करीब भी जा सकते हैं, क्योंकि समंदर के करीब जाने से भी काफ़ी अच्छा होता है महसूस। अगर आप गए होंगे तो आपको पता होगा, ठीक है। तो नेचर के साथ टाइम बिताया कीजिए, क्योंकि प्रकृति के साथ समय बिताना ही हमें ऊर्जावान महसूस करवाता है। आखिर हम भी तो प्रकृति से ही है, हम प्रकृति से अलग थोड़ी ना है, हम भी प्रकृति से ही है। तो जब हम अपनी प्रकृति को वास्तविक प्रकृति से मिलाते हैं तो हम ऊर्जावान महसूस करते ही करते हैं। ये 100% ट्रूथ बात है, कोई इस बात को काट नहीं सकता है ना। और अच्छी कंपनी में रहें, है ना, अच्छे सोच वाले और पॉजिटिव लोगों के साथ वक्त बिताएं, क्योंकि अगर आप नेगेटिव और गुस्से लोगों के साथ वक्त बिताएंगे, है ना, जो स्वार्थी है, आलसी है, मतलब लालची लोग हैं, अगर उनके साथ आप समय बिताएंगे, या फिर जो नशा वगैरह करते हैं अगर आप उनके साथ समय बिताएंगे, या फिर जो बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हैं, मांसाहारी भोजन करते हैं, यदि आप उनके साथ बहुत ही अधिक समय बिताते हैं तो उनकी बातों से, उनके विचारों से, या उनके रहन सहन के तरीक़ों से आपके साथ भी ऐसा होने लगेगा। देखिए, जैसा उनका रहन सहन है तो उसके हिसाब से तो उन्हें तो लो एनर्जी फील होगी ही, वो कम एनर्जेटिक तो होंगे ही, लेकिन उनके साथ, उनके संगत में आप भी बहुत ही लो एनर्जेटिक हो जाएंगे। तो कोशिश कीजिए कि सबसे पहले आप खुद ऐसे काम करते रहें जिससे कि आप एनर्जेटिक रहें, और ऐसे लोगों का साथ पाए जो खुद उस काम को करते हैं जिससे कि वो ऊर्जावान रहते हो। मतलब कि जो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, जिनका गोल क्लियर है ना, जो लोग ऐसी चीज़ों के करीब ज़्यादा रहते हैं जो कि प्राणवान चीज़ें हैं, अगर लोग ऐसे लोग आपको मिलते हैं तो ऐसे लोगों के संगत में आप भी उनके साथ रह के प्राणवान ही महसूस करेंगे। जैसे कि मैं देखता हूँ कि हरियाणा में ये पहलवानबाजी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में रहती है ना, तो जो लोग भी हरियाणा जाते हैं वो भी पहलवानबाजी करने लगते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? संगत की वजह से ना, कि वो जा रहे हैं हरियाणा के गांव में, वहाँ वो देख रहे हैं कि लोग सुबह सुबह उठ रहे हैं, योगा अभ्यास कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, दौड़ एक्सरसाइज कर रहे हैं, अखाड़ा बहुत ही करते हैं, और होता है ना कि मुद्गल एक्सरसाइज वो कर रहे हैं, थे ना। लोग देसी घी खा रहे हैं, ताज़ा फ्रूट्स खा रहे हैं, ताज़े फल खा रहे हैं, एकदम मस्त देसी शाकाहारी खाना खा रहे हैं, पूजा पाठ में ध्यान लगा रहे हैं, तो मंदिर जा रहे हैं। तो जब ऐसे लोगों को लोग देखते हैं तो वो लोग भी सीखते हैं सब चीज़। तो वो तो रहते हैं हरियाणा के गांव में लोग एनर्जेटिक, तो उनको देखकर बाकी लोग भी एनर्जेटिक बन जाते हैं। ये ट्रेंड अभी चल रहा है ना, वो अंकित ज्ञानपुरिया भैया की वजह से, ठीक है। खैर, और देखिए, ताजगी और आप ये कह सकते हैं कि ऊर्जावान महसूस करने के लिए सात्विक भोजन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ताजे फ्रूट, सब्जियां, दूध का इस्तेमाल, देसी गाय का देसी दूध, ये बात याद रखिएगा। पाउडर वाला या डेयरी का दूध की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, वो दूध अच्छी नहीं होती है, कभी कभार इमरजेंसी में चल सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो ऐसी दूध का सेवन करते हैं, पाउडर या डेयरी के दूध के, तो उनको तो भाई नुकसान ही होना है, ये बात पक्का है। और जंक फूड अवॉइड करें, है ना। और देखिए, मैंने यहाँ पे घी की बात की, तो ऐसा नहीं कि घी आपको कभी भी और कैसे भी खाना है, कितना खाना है। घी खाने की भी सिस्टम होती है, आप बढ़िया से इस पर रिसर्च कीजिएगा कि घी कब और कैसे और कितना खाना है, तो ये आप घी का सेवन कीजिए। क्योंकि अगर आप घी का बिना सोचे समझे सेवन करेंगे तो ये आपको नुकसान भी दे सकता है। घी हमारे लिए फ़ायदेमंद है, बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन तभी जब उसका आप सही से उपयोग करें। अगर आप उसका गलत उपयोग करेंगे तो वो आपके शरीर में नुकसान भी कर सकता है, तो इस बात का ध्यान रखें। खैर, आगे बढ़ते हैं। प्राणायाम और एक्सरसाइज, इसके बारे में मैंने आपको पहली बात किया था। प्राण को कंट्रोल करने वाले योग और ब्रीदिंग एक्सरसाइज, यानी कि प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइज को हिंदी में प्राणायाम कहते हैं, है ना। तो आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज को प्राणायाम ही कहा कीजिए, वही अच्छा लगता है सुनने में, है ना। अब देखिए, प्राण बढ़ाने के उपाय, प्रकृति के करीब रहे, हर हफ्ता गार्डन, मंदिर या पार्क विजिट करें। अगर आपके आसपास कोई फॉरेस्ट वगैरह है तो वहाँ भी विजिट कर सकते हैं, जो कि सुरक्षित होना चाहिए। अच्छी कंपनी के साथ वक्त बिताए,
संत, गुरु या फैमिली के अच्छे लोगों के साथ वक्त बिताए, सात्विक और ताज़ा भोजन करें, फ्रेश फ्रूट्स और ताज़ी सब्जियां, जंक फूड से हमेशा दूर रहे, प्राणायाम और एक्सरसाइज करें, रोजाना योग और प्राणायाम लाइक अनुलोम विलोम कर सकते हैं, या एक होता है आपका नाड़ी शुद्धन प्राणायाम, है ना, आप वो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए कपालभाति वो भी कर सकते हैं आप। अब ब्रह्मचर्य का महत्व। हाँ देखिए, ब्रह्मचर्य के बारे में मैं यहाँ पे उतना बात नहीं करने वाला हूँ, और किसी वीडियो में मैं ब्रह्मचर्य के बारे में बात करूँगा, और जो इसके मिसकंसेप्शन हमारे सोसाइटी में फैले हुए हैं उसके बारे में भी मैं बात करूँगा। यहाँ पर मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊँगा, बहुत ही शॉर्ट में मैं बताऊँगा ब्रह्मचर्य और उसका महत्व। ठीक है, क्योंकि वीडियो मुझे उतनी लंबी नहीं करनी, वैसे भी लंबी हो रही है, तो मैंने हिसाब से वीडियो बनाना है ना, एक ही में सब बना दूंगा तो लोग देखेंगे नहीं, तो शॉर्ट में आप एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। ब्रह्मचर्य का मतलब है अपने शरीर और मन पर कंट्रोल रखना और अपनी शक्तियों को बर्बाद ना करना। ब्रह्मचर्य का पालन करने से व्यक्ति के अंदर एनर्जी और कंसंट्रेशन दोनों बढ़ते हैं। ब्रह्मचर्य के बेनिफिट यानी कि इसके लाभ, एनर्जी और कंसंट्रेशन बढ़ता है, यानी कि ऊर्जा और जो मतलब एकाग्रता शक्ति होती है वो बढ़ती है ना। आपको स्टडीज और काम में अच्छी फोकस मिलती है, इमोशनल और मेंटल बैलेंस बना रहता है, मूड पॉजिटिव और कंट्रोल में रहता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस और डिसिप्लिन यानी कि हिम्मत और डिसिप्लिन लाइफ में बनाए रखने के लिए मतलब ऐसा करना इजी हो जाता है। जब आपके अंदर प्राण अच्छी मात्रा में रहती है ना, और आप प्राणवान जैसी लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं तो आपके लिए डिसिप्लिन में रहना और हिम्मत में रहना ज़्यादा आसान हो जाता है। और अगर आप प्राणहीन है, मतलब प्राणहीन मतलब मेरा मतलब है कि अगर आपकी लाइफस्टाइल प्राणहीन है और आपके अंदर प्राण की कमी है तो डिसिप्लिन को बनाए रखना भी आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है, आप नहीं रख पाते हैं, है ना। ऐसा मैंने भी काफ़ी बार महसूस किया है। ठीक है, आप भी तो करते ही होंगे, आखिर आप भी तो मानव ही है। नेगेटिव जगह और चीज़ों का प्राण पर असर, इफेक्ट ऑफ नेगेटिव प्लेसेस और थिंग्स। प्राणहीन जगह जहाँ पे ज़्यादा प्रकृति और शांति नहीं होती, जैसे कि ऑफिस बिल्डिंग्स, मॉल्स और क्राउड प्लेसेस। बासी और जंक फूड, ज़्यादा प्रोसेस किया गया और बासी खाना प्राण कम कर सकता है, पता है, ये बात मैंने बता दी है, लगता है रिवीजन चल रहा है। ठीक है, रिवीजन कर लीजिए। नेगेटिव लोग और कंपनी, ठीक है, पढ़ लीजिएगा, आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। तो देखिए ये रिवीजन आपका खत्म हो चुका है, अब मैं आऊँगा कंक्लूजन पे। तो कंक्लूजन यही है, प्राण एक ऐसी शक्ति जो हमें जीवन भर एक्टिव रखती है। अपने डेली लाइफ में प्राण और ब्रह्मचर्य का पालन करने से हम फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग बनते हैं। नेगेटिव और प्राणहीन चीज़ों को अवॉइड करना और प्राणवान चीज़ों का संग करना लाइफ में पीस और पॉजिटिविटी लाता है, यानी कि शांति और सकारात्मकता लाता है। इस पूरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट यानी कि इस पूरे वीडियो के कॉन्सेप्ट को यही टेबल और चार्ट के थ्रू याद रखें और नोट्स बनाएं, इससे कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे और डिटेल में समझ में आएगा। तो मैंने जो भी आपको बताया है ना, तो इसे आप याद रखिएगा। आशा करता हूँ कि आप नोट्स बनाए होंगे, तो आप नोट्स बना लीजिएगा इससे वापस से देख करके इस वीडियो को। और इस बात को मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि प्राण क्या है और कैसे प्राणवान होने से और प्राणवान चीज़ों जैसी लाइफस्टाइल को फॉलो करने से आप एनर्जेटिक महसूस करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि अभी आप समझ गए होंगे। यदि आपको कुछ भी डाउट है ना, सच बोल रहा हूँ, कुछ भी डाउट हो तो पूछ लीजिए। अपने डाउट को अपने मन में मत रखिए, वरना इससे भ्रम पैदा होगा। ठीक है, और भ्रम से क्या होता है कि कन्फ्यूजन होता है और व्यक्ति गलत दिशा में चल जाता है। तो जो भी माइंड में आपके डाउट है, कृपया करके आप अपने डाउट मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर दीजिए। मैं या तो रिप्लाई करने का प्रयास करूंगा या फिर मैं अलग से उस टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा जिस पे आपको डाउट है। तो यदि आपको वीडियो जरा सा भी पसंद आई है तो कृपया करके आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों और संबंधियों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी ये प्राण का कॉन्सेप्ट समझ में आए। और चलिए, यहाँ तक रुकने के लिए, मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आपका सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय भारत।